मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख हुई तय। शिंदे कैंप को मंत्री पद मिलना तय। चिराग पासवान को लेकर फंसा पेच। अकाली दल की हो सकती है एनडीए में वापसी। पीएम मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने का मन बना चुके हैं और संकेत है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मानसून सत्र से पहले ही हो जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मोदी सरकार पार्ट 2 का यह अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसलिए यह विस्तार काफी बड़ा माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है करीब 2 दर्जन मंत्रियों के इस्तीफा लिया जाएगा और उनकी जगह नए चेहरों को जगह मिलेगी। नए चेहरों में अधिकांश नाम ओबीसी वर्ग से होगा, ये भी तय हो गया है। साथ ही सहयोगी दलों को भी जगह मिलेगी। शिंदे सेना को 2 मंत्री पद मिलने की बात सामने आ रही है, तो अकाली दल भी एनडीए में वापसी हो सकती है। तो संकेत इस बात के हैं कि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। पहले सुखबीर सिंह की पत्नी परनीत कौर मोदी सरकार में मंत्री थी, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। बाद में अकाली दल भी एनडीए से अलग हो गया था। इसके साथ ही बिहार एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान को भी मंत्री पद दिए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी चिराग की शर्त को लेकर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो तभी मंत्री पद स्वीकार करेंगे जब उनके चाचा पशुपति पारस की मंत्रिमंडल से विदाई हो गई। जबकि बीजेपी कोशिश चाचा भतीजे को एकजुट करने की है, जिसके लिए अभी दोनों तैयार नहीं हो रहे हैं। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार में अन्ना द्रमुक और टीडीपी को भी जगह देने की बात सामने आई है। टीडीपी अभी एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन पार्टी के चीफ से बीजेपी नेताओं की बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं और टीडीपी चीफ बीजेपी से गठबंधन की कोशिश में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर अन्ना द्रमुक को भी साधने की कोशिश हो रही है। दरअसल कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दक्षिणी राज्यों में होने वाले अपने नुकसान को कम करने की है। पहले तो दावा यहाँ तक किया जा रहा था कि अगर बीजेपी को हिंदी बेल्ट से कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पार्टी दक्षिण भारत से करेगी, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद सारे समीकरण बिगड़ गए। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत को मिल सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मंत्री बीजेपी के कोटे से शामिल किए जाएंगे। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्री शामिल होंगे, ये तय माना जा रहा है। और इतने ही मंत्रियों को हटाया जाएगा, उनसे इस्तीफे लिए जाएंगे। इस्तीफा देने वाले सभी मंत्री बीजेपी कोटे से होंगे, जिसमें कई दिग्गज भी शामिल होंगे। दरअसल अब चुनाव में 8 महीने का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में पार्टी संगठन की मजबूती पर ध्यान दे रही है और पार्टी कई कद्दावर नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाकर उन्हें संगठन में काम में लगा देगी। फिलहाल बीजेपी के तमाम नेताओं की नज़रें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई हैं, तो जो इस मंत्री है उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वैसे तो मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें इस साल की शुरुआत से ही चल रही हैं। कभी कहा गया कि जनवरी महीने में यह हो सकता है, फिर ये बताया गया कि संसद के बजट सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला कर सकते हैं। इसके बाद एक नई तारीख आ गई 10 जून की। ये तारीख भी गुजर गई। फिर चर्चा होने लगी कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसी हफ्ते अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी इन दिनों 1 महीने का महासंपर्क अभियान चला रही है। 31 मई से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट आएंगे। इस साल के आखिर तक 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल की शुरुआत में देश में आम चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।